अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था बायोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, और इसमें हमने डिफरेंट डोमेन्स चेक की थी और साथ में डिफरेंट फाइलम हमने डिस्कस किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा डिस्कस किया था और उसके कुछ करैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे जिनमें हमारे पास डाइवर्स ग्रुप्स थे, हैबिटेट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंटेड अपेंडेजेस थे। इसके साथ ही हमने एक्सोस्केलेटन डिस्कस किया था जिसमें हमने एक्डाइसिस और मोल्टिंग को डिस्कस किया था। आज हम इसके डिफरेंट सिस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपके साथ इसकी डायग्राम डिस्कस करूं फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिज्म की, तो आप देखें ये हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है। ये इसके विंग्स हैं, पेयर ऑफ विंग्स हैं यहाँ पर, ये पेयर ऑफ विंग्स हैं। ये आपको ब्लड वेसल्स के बग़ैर आपको हार्ट नज़र आ रहा है क्योंकि इसका जो ब्लड है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें एक्चुअल में ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है। ये जो इसका लास्ट पार्ट है ये इसका एनस है जहाँ से एक्सक्रीशन होती है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट किया जाता है। ये इसके माउथ पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये कंपाउंड आइज़ हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें वेल डेवलप्ड आइज़ और एंटीना मौजूद है। ये इसके एंटीना हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी वेंट्रल साइड पे गैंग्लिया लगे हुए हैं। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे, और जो स्मॉल नर्व्स हैं ये अराइज होंगी वेंट्रल गैंग्लिया से। इनसे फर्दर आगे जो हमारे पास नर्व्स अराइज होंगी। तो ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ये इसकी लेग्स हैं। इसी को देखते हुए हम आगे पढ़ेंगे इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ओपन टाइप क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और जो ब्लड है वो फ्लो करता है हीमोसील में। अब हीमोसील क्या है ये आपने अंडरस्टैंड करनी है। हीमोसील बेसिकली एक कैविटी है जो कि ड्राइव हुई है एम्ब्रियोनिक कैविटी से, जिसको हम ब्लास्टोसील भी कहते हैं। और ब्लास्टोसील कौन सी स्टेज है आपने याद रखना है कि ये एक्चुअल में जो ब्लास्टल स्टेज थी वहां से ये ड्राइव हुई है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में हमारे पास कलरलेस ब्लड है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के ये ऑर्गेनिजम्स कलरलेस ब्लड रखते हैं जिसमें कोई हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है। और इसमें एक्चुअल में ये जो कलरलेस ब्लड है ये हीमोग्लोबिन के बगैर है और एक्चुअल में ये हीमोलिम्फ कहलाता है। ये हमारे पास हीमोलिम्फ है और इसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये कंसिस्ट होता है एयर ट्यूब्स पे जिनको ट्रैकिया कहते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो ट्रैकिया है ये बेसिकली रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोडा के ऐसे भी हैं जिनमें रिस्पायरेशन ट्रैकिया के थ्रू नहीं होती, बल्कि उनमें जो रिस्पायरेशन है वो बॉडी के थ्रू भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी स्पाइरेकल्स। तो स्पाइरेकल्स आपने याद रखना है कि बेसिकली स्पाइरेकल्स एक्सटर्नल ओपनिंग है। एक्सटर्नल ओपनिंग, तो जो ट्रैकिया ट्यूब्स हैं वो ओपन होती हैं थ्रू दिस ओपनिंग जिनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि जिन ओपनिंग के थ्रू ट्रैकिया ओपन होती हैं उनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो पानी में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले कुछ आर्थ्रोपोड ऐसे हैं जो गिल्स के ज़रिए भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका ट्यूब लाइक है। कैनाल जो है एलिमेंट्री कैनाल, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसकी डिवाइडेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में। उसके बाद अगर हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में कॉम्प्राइज, आपने याद रखना है यहाँ पे वर्ड कॉम्प्राइज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं जो कि नैरो ट्यूब्स होती हैं जो कि प्रोजेक्टेड है
प्रोजेक्टेड मतलब जो अराइज हो रही हैं फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल से ये अराइज होंगी और ये अटैच हैं किसके साथ, मिड गट के साथ, जो मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी है, और उसके साथ ही हाइंड गट के साथ। तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि इसमें जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है वो नाइट्रोजनस की फॉर्म में है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है और एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ये बहुत अहम एमसीक्यू है, आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि आर्थ्रोपोड एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो आपने याद रखना है कि यूरिक एसिड की फॉर्म में ये वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम इनका डिस्कस करें तो सीएनएस इनका वेल डेवलप्ड है और 3 फ्यूज्ड पेयर्स हैं सेरेब्रल गैंग्लिया के। और सेरेब्रल गैंग्लिया कहाँ पे है, डेफिनेटली ब्रेन में। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास हैं इनके वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। तो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स इसमें प्रेजेंट होंगे जो कि वेंट्रल गैंग्लिया रखते हैं। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि ईच सेगमेंट में, हर सेगमेंट में जो है वो इनके वेंट्रल गैंग्लिया मौजूद हैं। और ये स्मॉल नर्व्स जो हैं ये अराइज होती हैं वेंट्रल गैंग्लिया से, और ये भी इन ईच सेगमेंट। ये बात आपने याद रखनी है, हर सेगमेंट में जो है वो वेंट्रल गैंग्लिया अराइज होंगे। इसके बाद हमारे पास आइज़ और एंटीना है। जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, दे हैव डेवलप्ड कंपाउंड आइज एज वेल एज एंटीना। तो आपने याद रखना है कि एंटीना का यहाँ पे क्या काम है। तो ये डिटेक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करके तो उससे जो है वो बॉडी को मैसेज कन्वे करते हैं। या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जो इनकी लोकोमोशन है वो डिपेंड करती है इसके हैबिटेट पे। इसका अगर हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, लाइक अगर ये ज़मीन पे रहते हैं तो डेफिनेटली क्रॉलिंग करेंगे, ठीक है। अगर वाटर में है, एक्वेटिक के हैं, तो फिर ये स्विमिंग करेंगे। अगर एयर में है तो देन ये फ्लाई करेंगे। तो इसलिए लोकोमोशन जो है वो लोकोमोशन इसकी डिपेंड है हैबिटेट के ऊपर। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो यूनिसेक्सुअल हैं। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है, जो मेल हैं, मेल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास टेस्टिस होंगी, और जो हमारे पास फीमेल हैं उनके पास ओवरीज होंगी। तो इस तरह से ये यूनिसेक्सुअल हैं। अलग-अलग जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपने अपने सेक्स ऑर्गन्स रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसके कैरेक्टर्स थे। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट आर्थ्रोपोड्स चेक करेंगे। इम्पोर्टेंट आर्थ्रोपोडा कौन कौन से हैं हमारे पास। तो इंसेक्ट्स हैं हमारे पास। इंसेक्ट्स में हमारे पास मॉस्कीटो आ जाते हैं, बटरफ्लाई आती हैं, मोथ आते हैं। मोथ क्या होते हैं, एक्चुअली परवाना। और बीटल्स हैं और ग्रास हुपर्स हैं, ठीक है, घास का टिड्डा। इसके बाद हमारे पास क्रैब्स आ जाते हैं, कीकड़े जिन्हें हम कहते हैं, लॉबस्टर्स हैं जिन्हें हम झींगा कहते हैं, प्रॉन्स उन्हें भी हम झींगा ही कहते हैं, श्रिम्प्स हैं कीकड़े, और क्रे फिशेस हैं, स्पाइडर्स हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था। स्पाइडर्स क्या है, मकड़ियाँ हैं, और माइट्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, सेंटीपीड्स हैं एंड मिलीपीड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ आर्थ्रोपोडा थे जो कि इंसेक्ट्स की कंडीशन में होते हैं। तो हम अगर इसको वाइंड अप करें, जो हमने लास्ट लेक्चर था हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड और जो आज था, तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के हमने डाइवर्स ग्रुप्स देखे, हैबिटेट चेक किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंटेड अपेंडेजेस हमने देखे। एक्सोस्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, एक्डाइसिस का और मोल्टिंग का। इसके बाद जो आज हमने टॉपिक्स देखे उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे पास। ब्लड के बारे में आपने याद रखना है, ब्लड क्या है, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स रखता है और हीमोलिम्फ की फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम था हमारे पास जिसमें ट्रैकिया मौजूद थे, और कुछ जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं वो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो हमने डिस्कस किया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कंप्राइज्ड फॉर्म में मौजूद हैं, और ये मोस्टली जो फाउंड होती हैं ये थोरैक्स में और एब्डोमेन में मौजूद होती हैं। इसके साथ हमने इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखा, आइज, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन।
ये थोड़ा सा लेंथी था फाइलम, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।